नमस्कार दोस्तों। मार्केट में देखो आज पहला दिन और शानदार तेजी। एक चीज याद मान रखो कि अगर एक या दो दिन हम टिक गए 24,200 के ऊपर, अगर हम टिके रह गए तो हम ये मान लो बुधवार बृहस्पतिवार को अच्छी खासी तेजी भी कर सकते हैं। हो सकता है हम 300-400 पॉइंट भी बुधवार को बृहस्पतिवार को जाते हुए दिखाई दें, खासकर ना एक्सपायरी वाले दिन। ये चीज ध्यान रखना। कल हो सकता है संभावना थोड़ी कम हो, कल थोड़ा सा हम सस्टेन ना करें, थोड़ा सा नीचे आए 24,200 तक आए तो उसमें घबराना नहीं बहुत ज्यादा। अगर हम 24,200 के पास आते हैं, 24,250 250 के आसपास आते हैं तो 24,150 के स्टॉप लॉस के साथ ले लो, 24,200 का स्टॉप लॉस। देखो हम चार्ट पे समझते हैं क्या हुआ। देखो निफ्टी आपको यहाँ नजर आ रही होगी। निफ्टी में हमने कुछ दिन भी बात की थी। हमने ये कहा था कि भैया निफ्टी की जो सिचुएशन है, आप ये समझो कि हम उस दिन भी 100 ईएमए के ऊपर हमने क्लोजिंग दी। 24,500 हमारा रेजिस्टेंस जरूर है। 24,500 के ऊपर जाता है तो हमारा ये रेजिस्टेंस है ना, इसके ऊपर ऑलमोस्ट हम 25,000 तक, 25,000 25,200 तक आराम से हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है ना। एक चीज ये याद रखना, देखो ये जो 25,200 वाला एरिया, ये जो मंथली सप्लाई है हमारी, इस मंथली सप्लाई तक जाते हुए नजर आ सकता है। देखो आप डेली पे जाओगे तो सप्लाई जोन आपको ऊपर नजर आएंगे, लेकिन मेरा सिंपल फंडा है कि भाई मुझे इतना परेशान नहीं होना। मैं तो यहाँ पे 25,100 पे ही मुझे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ठीक है। यहाँ हम ऑलमोस्ट 24,000 से सेम बात कर रहे हैं और हम उसके बाद अब यहाँ पे 1,000 पॉइंट ऑलमोस्ट, अगर हम मतलब 100 मूविंग एवरेज के ऊपर से ही बात करें तो ऑलमोस्ट हम वहां से भी 700 पॉइंट की तेजी हमने ग्रैब करी है। ठीक है। 700 पॉइंट की तेजी अच्छी होती है, खराब नहीं होती। उसके बाद लास्ट के 100-200 पॉइंट हमें छोड़ देने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ऐसी जगह पे हम ट्रैप हो सकते हैं। भैया हमारे ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, छोटी कंडीशन छोटी वो रुक रहे हैं, लेकिन उससे पहले अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी अगर आप देखोगे तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो डिमांड जोन और सप्लाई जोन बन रहे हैं, ये ऑटोमेटिक डिमांड जोन और सप्लाई जोन बन रहे हैं। इसके लिए आपको ये सिर्फ हमारे इंडिकेटर कमाल है। जिस भी टाइम फ्रेम पे जाओगे उस टाइम फ्रेम का आपको ऑटोमेटिकली डिमांड जोन और सप्लाई जोन दिखाया जाएगा, दिख जाएगा, और कौन सी किस ट्रेड स्कोर के हिसाब से। या इस सब के लिए आप सबको हमारे वेबसाइट पे जाएं। आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, बहुत कुछ मिलेंगे। अलग अलग इंडिकेटर्स हैं और एक कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर भी हमारे पास है। साथ में अगर आप आरएसआई के साथ भी ट्रेड करते हैं, जीएफएस के साथ ट्रेड करते हैं, तो जीएफएस के लिए हमेशा देखने की जरूरत नहीं पड़े। हर एक उसमें आप जाओ और ऑटोमेटिकली आपको बाय की और सेल की एंट्री दिखा दे। तो इस तरह के जो ये इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा और ये इंडिकेटर आपको सब कुछ बता रहा है। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज दिखाता हूँ। अगर आप हमारा ये जाते हैं, आप एसीएमटी पे जाएंगे तो एसीएमटी की वेबसाइट .in पे जाएंगे तो देखो ये यहाँ से प्रोफेशनल, देखो यही आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ से आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। तीनों कौन कौन से हैं, क्या क्या करते हैं, क्या वर्किंग है, क्या वर्किंग क्राइटेरिया है। और यहाँ पे इनके देखो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है और बहुत सिंपल है। ठीक है ना। तो वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, प्राइसेस वगैरह सब कुछ है ना, सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है। बाकी एक आपको फ्री लेना है तो आप अभी हमारा एक वेबिनार हो रहा है, आप उस वेबिनार को अटेंड करें। उस वेबिनार का जितना भी फॉर्म्स हैं वो सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसमें आपको वो एक इंडिकेटर फ्री मिलेगा 3 मंथ के लिए, और आपको कुछ और भी अच्छी चीजें मिलेंगी, बहुत सा कुछ सीखने को मिलेगा। समझ में आएगा कैसे आपको ये डिमांड सप्लाई को पढ़ना है, समझना है, और ये कितना काम करता है, और नॉर्मल कन्वेक्शन पैटर्न के मुकाबले ये कितना डिफरेंट है। सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर आप आ जाओगे तो देखो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम कहानी। मैंने आपको क्या कहा था, बैंक निफ्टी अब यहां से थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप सा दिखेगा। ठीक है। कंसोलिडेशन टाइप से दिखेगा, ऊपर जाते हुए जगह कम नजर आएगी। आप इस अलर्ट को लगा लो ये 60,000 के आसपास। ठीक है। आप डेली पे आओगे तो आपको बहुत कुछ नहीं दिखेगा। मंथली का एक सप्लाई जोन है, मंथली का सप्लाई जोन भी बेकार नहीं है। मंथली का सप्लाई जोन देखोगे तो मंथली के डिमांड जोन को तोड़ के ऊपर गया है। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सी गणित क्या है कि भैया इस सप्लाई जोन में है तो ताकत, ये ऊपर जा रहा है। मैं इधर एक सिंपल सी बात समझूंगा कि ये 60,000 60,500 वाला जो ये वाला एरिया है, ये वाले एरिया में मैं बैंक निफ्टी को बाय करना प्रेफर नहीं करूंगा। साथ में एक चीज और मैं बताऊं आपको, मेरी जो प्रॉब्लम आ रही है इसको लेके, और भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो प्रॉब्लम आ रही है धीरे धीरे
जैसे एचडीएफसी बैंक है वो सप्लाई जोन की तरफ जा रहा है, एसबीआई बैंक कमजोर हो रहा है। अगर ये ऊपर भी जाएगा तो यहाँ पे एक अच्छी खासी सप्लाई है, जिस सप्लाई से हमने अच्छा खासा गिरावट देखी है। हम एक्सिस बैंक देखेंगे तो एक्सिस बैंक की भी सेम सिचुएशन है। कोटक बैंक देखेंगे तो कोटक बैंक भी हमारा सेम सी है, ना ज्यादा आगे बढ़ रहा है। इंडसइंड बैंक जो आज अच्छा खासा बड़ा है ये, इसको भी अगर हम देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये भी एक सप्लाई जोन के पास बढ़ रहा है लगातार। एयू बैंक जरूर अच्छी कंडीशंस में है, ठीक है ना, एयू बैंक अच्छी कंडीशन में है, लेकिन एयू बैंक को भी अगर आप देखोगे वीकली मतलब अगर एयू बैंक एक अच्छी कंडीशन में है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने भी पीएसयू बैंक्स है, वो मैंने बहुत टाइम पहले भी बात कही थी कि पीएसयू बैंक्स में मुझे उतनी तेजी नजर नहीं आती, उधर उधर आपको किस प्रॉपर गिरावट नजर आ सकती है। हाँ, उसमें जगह है, अभी भी जगह है, ठीक है ना, वो और नीचे भी आ सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें, है ना। फेडरल बैंक वगैरह लगातार चलते जा रहे हैं, लेकिन इन सब में भी अब धीरे धीरे कमजोरी के संकेत आने लगे हैं, आरएसआई डाइवर्जेंस दिखने लगे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखें, हो सकता है इसमें मिले, क्योंकि बैंक निफ्टी जब सप्लाई जोन, अगर हाँ ये सप्लाई जोन को क्रॉस कर जाता है तो ऐसा नहीं है कि हम इसमें वो करेंगे, लेकिन हम एक छोट है, यानी कि अगर मैं 60,500 के आसपास मुझे मिलता है तो मैं 60,500 से 61,500 1000 पॉइंट का एसएल लेके मैं ये मान के चलूंगा कि मुझे यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना है, मेरा प्रॉफिट बुकिंग करना है। अगर उसके ऊपर सस्टेन करने लग जाएगा तो दोबारा से लॉन्ग बनाएंगे, सिंपल कंडीशन। इसी चीज को ध्यान रखें। देखो ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि कोई एक लेवल एक बार बन गया तो वो वैसे ही चलेगा, नहीं। ट्रेडिंग इवेल्युएशन का नाम है। जैसे 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 मार्केट आगे बढ़ता है हमें इवेल्युएट होना पड़ता है, वर्किंग होनी पड़ती है। जैसे कि निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में अगर हम देखोगे ना तो हम थोड़े दिन पहले कहते थे कि भैया 23,800 का स्टॉप लॉस के साथ आप ले लो, ठीक है। अब 23,800 के बाद हम यहाँ पर आए 24,000 के आसपास, 24,200 के आसपास। हमने कहा था कि भैया 24,000 के स्टॉप लॉस के साथ चीज लेके चलो या 23,950 के एसएल के साथ आप लेके चलो। अब हम आ गए हैं 24,400 के 30 के आसपास। अब हम कह रहे हैं भैया 24,200 के नीचे अगर निकल रहा है तो हम इसको मान लेंगे कि नहीं, ठीक है, डिसाइड हो रहा है तो हम मान लेंगे ब्रेकआउट फेल हो गया। लेकिन अगर यही चीज अगर हमें 25,000 के आसपास मिलेगी, 25,000 25,200 के आसपास मिलेगी, तो मैं कहूंगा बाय नहीं करना है, बाय नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम सप्लाई जोन, बेयर जोन टेरिटरी के अंदर जा रहे हैं। जब हम जा ही बेयर जोन टेरिटरी के अंदर हैं तो हम क्यों ही ऐसी चीजें लें, ठीक है ना, सिंपल करें। बाकी आप सबको हमारे इंडिकेटर्स चाहिए, लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। आप सबको साथ में ही जाना है। आपको ट्रेडिंग व्यू आईडी के बारे में बात किया जाता है, तो ट्रेडिंग व्यू की आईडी आप यहाँ पर ये जो लिखा हुआ दिख रहा है ये ट्रेडिंग व्यू की आईडी है, ठीक है ना। सिंपली आप ट्रेडिंग व्यू खोल रहे हैं, आप लॉग इन करें और उसमें यहाँ पे आपके ट्रेडिंग व्यू आईडी बन के आएगी, आपको उसका देखना है। साथ में अगर आप सब ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हैं तो प्लीज हमारी ट्रेडिंग व्यू की प्रोफाइल है, इसको फॉलो करें, हमारे इसको बूस्ट पे करें, इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। हम आपके लिए इंडिकेटर्स बना रहे हैं, आपको फ्री भी दे रहे हैं कुछ इंडिकेटर्स, वो उन सबका समझो आप कि आप देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं आप सबके लिए। अगर आप हमारे लिए एक लाइक करेंगे, हमारे वीडियो शेयर करेंगे, हमारे ट्रेडिंग व्यू प्रोफाइल्स को फॉलो करेंगे तो हमें बहुत प्रोत्साहन मिलेगा।